कल का दिन ऐतिहासिक होगा क्योंकि भारत बंद का ऐलान हो चुका है। आज सड़कों पर उतरेंगे देश भर के मजदूर। देश भर के ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और कर्मचारी महासंघ एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर करेंगे प्रदर्शन, जिसे लेकर आज सीपीआई के प्रदेश कार्यालय में मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं ने कहा कि इस दौरान बंद का असर सिर्फ परिवहन पर नहीं बल्कि बैंक, एलआईसी और औद्योगिक क्षेत्र पर पूरी तरह से देखने को मिलेगा। किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश के तमाम कर्मचारी, केंद्र सरकार के काम करने वाले हों या राज्य सरकार में काम करने वाले लोग हों, वो सब कल हड़ताल पे जाएंगे। हवाई जहाज उड़ाने वाले से लेकर के हवाई जहाज बनाने वाला और ईंधन बनाने वाले भी जो लोग हैं वह भी हड़ताल पे कल रहेंगे। बैंक, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस से लेकर के सब कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। यानी स्पष्ट होगा कि 2029 में मोदी सरकार के जो नींव है वो हिलने लगेगा और उसके लिए पूरे जो कर्मचारी देश के हैं वह सब एकजुट हो रहे हैं और उनके खिलाफ में कल सड़कों पर उतरेंगे। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तमाम पार्टी के लोगों ने मजदूरों की हड़ताल को कल समर्थन किया है। हमारे लाल झंडे के लोग सड़कों पे भी उतरेंगे और जगह जगह पे 10 बजे से 12 बजे तक सड़क जाम भी करेंगे। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान को रोकेंगे। कोलियरियों के अंदर उत्पादन और डिस्पैच दोनों बंद होगा। उस परिस्थिति में जगह जगह पे हड़ताल की तैयारी को लेकर के हमारे साथी सड़कों पे हैं। आज शाम को जगह जगह पे आज मशाल जुलूस भी निकाले जाएंगे। कल की हड़ताल की तैयारी को लेकर पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। कल केंद्र सरकार की कुर्सी कल से हिलना शुरू होगा, जो 2029 तक लगातार लड़ाई चलेगा। हम तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि कल की हड़ताल को, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की हड़ताल को आप समर्थन कीजिए। कल के डेट में आप भी सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी भी मारे जाएंगे, छोटे छोटे दुकानों, फुटपाथ भी सब समाप्त हो जाएंगे। मीडियम क्लास के जो उद्योग हैं, जो यहाँ पे कल कारखाने से लेकर के जो व्यापारी लोग हैं दुकान खोल के बैठे हुए, वह भी खत्म है। यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी का मार्ग खुल करके डायरेक्ट ऑनलाइन के नाम पर जो होम डिलीवरी हो रहा है सस्ते दर में, तो कल आने वाले जो दिन होगा वह जियो जिस तरह से फ्री में आपको यूज कराया, फ्री में आपके मोबाइल चलाया, अब आज 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ले रहा है, उसी तरह से जियो मार्ट आज 5 रुपया में प्याज को बेच रहा है, कल आने वाले दिन में 200 रुपया उसी प्याज को बेचेगा। आज जो सस्ते जो आज हमको लालच दे करके हमको जो आदत लगा रहा है, कल आने वाले दिन छोटे छोटे व्यापारी भी मोदी सरकार की नीतियों के से मारे जाएंगे। इसलिए तमाम लोगों से हमारा अपील है, तमाम झारखंड की जनता से अपील है, देश के आम आवाम से अपील है कि कल मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पे उतरे और आम हड़ताल को सफल बनाएं। साथियों, आज कल 9 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के मजदूर सड़क पर रहेंगे। कोल के मजदूर, इस्पात के मजदूर, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेना का जो मशीन बनाने वाले लोग हैं वो भी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, एलआईसी, जीआईसी भी हड़ताल पर रहेगा। भारत की सरकार ने, चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, एक तरफा हमला कर दिया है। आप जानते हैं, आप साथी भी काम करने वाले लोग हैं, भारत में ये आजादी के पहले से नियम था कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे काम पर जाने के लिए जो इंतजाम करना होता है उसके लिए, और 8 घंटे का आराम। एक तरफा भारत की सरकार इसको बदल करके 10 घंटा और 15 घंटा करना चाहती है। गुजरात में वो लागू कर दिया गया है। रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने से पहले हम लोग परहेज करते थे, लेकिन सरकार ने वह भी महिलाओं को भी रात्रि पाली में बगैर सुरक्षा दिए हुए
काम पर जाना अनिवार्य करने जा रही है और कर रही है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर हमला कर दिया है। उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, महंगाई रोज बरोज बढ़ी जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण उनका मूल वेतन यानी परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है लगातार। सरकार, आप जानते हैं, आपके पैसे से भी पैसा छीन रही है। आप और हम अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं। बैंकों में जमा पैसे पर सरकार टैक्स ले रही है। सरकार, हम जो पैसा अपना पैसा निकालने जाते हैं उस पर टैक्स ले रही है। हम जो कोई सामान खरीदते हैं जीने के लिए, उस पर टैक्स लग रही है। आप जानते हैं, पूरे दुनिया में भारत अकेला देश है जो गरीबों से भी टैक्स, भिखमंगों से भी टैक्स वसूलता है। अकेला देश है पूरे दुनिया का। भारत सरकार जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उस पर टैक्स लेती है। भारत सरकार हमको जिंदा रखने के लिए जो अनाज चाहिए उस पर भी टैक्स लेती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, वो अनाज वास्तव में उनको 4 किलो और उससे कम मिलता है नाप में। दूसरी तरफ जिनको वो दे रही है अनाज, उससे ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में उनसे वसूल लेती है। दूसरा सामान जो वो खरीदते हैं उस पर इतना टैक्स लेती है जो अनाज का दाम भी निकल जाता है। सरकार ने हमला किया है और अभी तो नया नया एक हमला और आया है कि सरकार नागरिकता भी छीनने का प्रयास कर रही है। सरकार अपने ही नागरिकों को नागरिकता छीनने का प्रयास वोटर के माध्यम से, वोटिंग में जो हेरफेर हो रहा है उसके माध्यम से करने जा रही है। और इसी क्रम में जो अनाज दे रही है अभी सरकारी आंकड़े के अनुसार 80 करोड़ लोग, तो वो संख्या भी घटने का दावा कर देगी। तो सरकार पूरे जनमानस पर, गरीब जनता पर, मध्यम वर्ग के लोगों पर हमला कर रही है। उसके खिलाफ सारे मजदूर 9 मार्च को हड़ताल पर जा रहे हैं, सभी सेक्टर के लोग। 9 जुलाई, 18 मार्च को यह फैसला हम लोगों ने लिया था, 9 जुलाई को हड़ताल पर जा रहे हैं। का जो निर्णय था कि पूरे राष्ट्र में, हम लोग पहले 20 मई को हड़ताल था, कुछ कारणों से फिर ये एक्सटेंशन हुआ 9 जुलाई, और उसमें था कि सभी पब्लिक सेक्टर के लोग, तमाम बैंक एम्प्लॉइज, LIC के साथ साथ जो राज्य कर्मचारी संघ है वो भी लोग इसमें भाग लेंगे। तो झारखंड में जो राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, जिसके जनरल सेक्रेटरी मैं हूं, यह निर्णय लिया कि इस 17 सूत्री मांगों को समर्थन में और ट्रेड यूनियन की हड़ताल का हम जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं। और 9 जुलाई को इस राज्य के लाखों कर्मचारी जो अपनी भी उनकी मांगे हैं, जो राज्य सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन साहब के पास 21 सूत्री मांग है, और जो बरसों वर्ष से ये कहने का कि केंद्र के अनुरूप तमाम राजकर्मियों का सुविधा प्रदान हो रहा है, गलत है। 6ठा और 7वां वेतनमान के बहुत सारे सिफारिशें, बहुत सारे ग्रेड पे का संशोधन आज तक झारखंड सरकार ने नहीं किया। टाल मटोल की नीति पूरे चरम पर है। सिर्फ यहां तक आप सुनेंगे कि तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीमती वंदा डाडेल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2023 में सारे संबंधित विभाग को, कार्मिक विभाग को पीत पत्र जारी की कि सभी के इन लोगों का उचित मांग को आप इस पर कार्रवाई करें, और आज 2025 में कोई कार्रवाई नहीं है। ग्रेड पे का संशोधन बिहार जैसे राज्य में भी हो गया। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी निरीक्षक संवर्ग का 4600 ग्रेड पे, यहाँ पर 4200, वहां केंद्र में 6500 वेतनमान, यहाँ 5000 वेतनमान। निम्न वर्गीय लिपिक को 2400 देना है, वो नहीं दे रहे हैं। वर्ग 4 के कर्मचारी को 3 में प्रोन्नति देना है, नहीं दे रहे हैं। पंचायत सचिव को 2400 ग्रेड पे देना है, नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे मांग है। जनसेवक संवर्ग को 4200 रुपए देना है। यह JSLPS में जो ऑफिस बॉय, जो सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, उनको 377 रुपए पर कार्य कराया जा रहा है। केंद्र के श्रम नियोजन मंत्रालय ने भी हाल में संशोधित किया है उनकी मजदूरी को कि 783 रुपए देंगे। उसके लिए दर्जनों चिट्ठी दी गई। माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को भी दी गई, CO साहब को भी दिया गया। फिर एक CO आते हैं, फिर दूसरे CO चले जाते हैं। सबके संज्ञान में दी जा रही है, कोई चेंजिंग नहीं। पथ निर्माण विभाग में देखेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर
का 40,900, एक डाटा इंटरप्रेटर के एक विभाग में 40,900 और एक विभाग में 22,000। ये अंतर, किसी में 50,000, कोई परमानेंट कर रहा है, कोई संविदा कर रहा है। एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मी को स्थायी समायोजन नहीं किया गया, उसकी भी 11 तारीख को हड़ताल है। तो हम अपने राज्य कर्मियों के हितों के साथ, जो हमारा सेंट्रल, हमारा ट्रेड यूनियन है, हमारा एटक जो है, हम उनके साथ, उनके 17 सूत्री मांगों के साथ, उनके हड़ताल के साथ, राज्य के जो कर्मचारी वर्ग है, वो कल कचहरी से 10 बजे 11 बजे दिन के बीच से मैं विशाल जुलूस निकालूंगा, जोरदार प्रदर्शन करूंगा, आने वाले दिनों में हड़ताल करूंगा। क्योंकि पूरे तरह केंद्र में जो सरकार है अभी, जो कर्मचारी मजदूर विरोधी सरकार है, ना महंगाई पर उनकी कंट्रोल है। 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी देने की बात कहे थे, अब करोड़ों लोगों का नौकरी उन्होंने छीन लिया। कफन पर टैक्स लेने वाला, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, कफन पर ये जीएसटी लेने वाला ये पूरे विश्व का एक देश है ये भारत। ना रोजगार दे रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। श्रम कानून, जो 29 श्रम कानून थे, 4 श्रम कानून लगा दिए, उसको लागू कर रहे हैं। हड़ताल का अधिकार छीन रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद का अधिकार छीन रहे हैं। मर जाएंगे और मिट जाएंगे, ये श्रम कानून को लागू नहीं होने देंगे झारखंड में। इसके लिए पूरी ताकत हमारी लगी रहेगी। श्रम कानून को वापस उनको लेना पड़ेगा। ये जो संशोधित निकाले वो वापस लेना होगा। लोगों के साथ झूठ बोलना उनको बंद करना पड़ेगा। महंगाई को कम करना पड़ेगा। लोगों को जीने के लिए रोजगार देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं तमाम संस्थाओं पर उंगली उठने लगा है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस तरह का काम बेहतर ढंग से हो, हम लोग चाहते हैं। और अपने हड़ताल को 9 जुलाई को, कल का जो ट्रेड यूनियन का हड़ताल है, मैं अपने अशोक यादव, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अटक के, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम कल जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और रांची की धरती पर राजकर्मियों के हितों के लिए हम 21 सूत्री मांगों की भी आवाज को बुलंद करेंगे। सुनील कुमार शाह, महामंत्री झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। हमारे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथी हैं, कोई इधर आ जाने नहीं। पलामू जिला से बर्खास्त 251 अनुसेवक वर्ग के कर्मचारी लोग हैं और इन लोगों ने आज गवर्नर हाउस के समक्ष धरना दिया है। क्या कारण है, इन लोग से जानते। सबसे पहले अपना परिचय बता दिया और फिर क्यों आप लोग को हटाया गया है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और पलामू जिला से बर्खास्त अनुसेवक में से एक व्यक्ति हम भी हैं। क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है वो विज्ञापन पर सीट और रोस्टर नहीं दर्शाया गया था, जिसके चलते विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट निरस्त की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञापन बनाना या विज्ञापन निकालना ये अभ्यर्थी का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। अगर कुछ भी होता है तो इसमें सारी गलती सरकार की है, ये नहीं कि अनुसूचितों या अभ्यर्थियों का है। तो अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू आया है जजमेंट, उसके खिलाफ में रिव्यू फाइल करे और रिव्यू फाइल करते हुए हमको कोर्ट के माध्यम से ही समायोजित कराने का कृपा किया जाए। वो अपना गलती को खुद एक्सेप्ट करें, सरकार अपना गलती को खुद एक्सेप्ट करे। और एक्सेप्ट करते हुए, चूँकि झारखंड के 24 जिला में बहाली इसी तरह का हुआ है, 24 जिला बर्खास्त होगा। फिर एक ही जिला का नहीं है, 24 जिला में इस तरह का हुआ है और इसी को लेकर जो प्रदर्शन कर रहा है, क्या कहेंगे, क्यों आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? हम लोग 4 महीना से रोड पर हैं। इसके चलते हम लोग अपने ज़िला में मुख्यालय में 3 दिन धरना दिए और 1 दिवसीय धरना जो है हम लोग ये रांची के धरती पर राजभवन के सामने रखा था। हम लोग को धरना के माध्यम से सरकार तक सूचना गया, पत्राचार हुआ। जब संज्ञान में अभी तक नहीं लिया गया, तब हम लोग राजभवन के पास धरना पर बैठे हुए हैं, ताकि सरकार जो है, अभी भी समय है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में फाइल करे और हम लोग को पूर्ण रूपेण जिस तरह से पहले हम लोग कार्यरत थे उसी तरह से यहाँ हम लोग कार्य करें। यही हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को सभी 251 भाइयों को समायोजित करें।
मामला तो कोर्ट का है, तो कोर्ट को मामला को कोर्ट ही में दूर किया जा सकता है। तो क्या लगता है आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे या फिर सरकार को बोलेंगे? कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके चलते हम लोगों को हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है अपने स्तर से। अब सरकार को भी चाहिए कि उसमें पार्टी बन करके सरकार अपनी जवाब को वहाँ दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी पूर्ण विचार में वह शामिल हो और अपने बातों को सच्चाई से रखे कि क्या विज्ञापन में नियमावली थी। अगर विज्ञापन को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है तो हम लोग पुनः बहाल होंगे, हमको विश्वास है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत से बातें को नहीं बताया गया है। जिस अभ्यर्थी ने वहाँ चैलेंज किया विज्ञापन को, वह सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के किसी भी तरह से पक्ष को नहीं रखा गया। हम लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश पर योगदान किए थे। हाई कोर्ट ने सारा प्रक्रिया को अपनाते हुए, रोस्टर को पालन करवाते हुए, विज्ञापन में पद का सृजित करते हुए हम लोगों को बहाली करवाया था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अच्छी तरह से अपने पक्ष को नहीं रखने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन को रद्द किया। इसमें हम सबों का कोई दोषी नहीं है। अगर दोषी थोड़ा मुड़ा भी है तो वह राज्य सरकार है, जिला प्रशासन दोषी है, पलामू डीसी महोदय दोषी है। इसमें हम लोग का कहीं से दोषी नहीं है। हम लोग को पुनः योगदान कराते हुए वो दायर याचिका कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो सरकार विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन में अगर गलती है तो उसके सरकार के अधिकारी जिम्मेदार है। ये लोग कोर्ट के माध्यम से नौकरी पाए थे और फिर कोर्ट ने इन लोगों को हटा दिया है। अब सरकार की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है कि सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है और कैसे इन लोगों को वापस नौकरी पर